हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 7 जनवरी और 7 जनवरी के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे और यह सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे आपको मिलेगी। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रश्न। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत में हर वर्ष को राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है, तो वह कब मनाया जाता है? तो आप बताइएगा राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। इसमें देखिएगा, राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो मनाया जाता है ये 5 जनवरी को मनाया जाता है। अगर यहीं पे बात की जाए इंटरनेशनल बर्ड डे जो मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जो पक्षी दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 अप्रैल को। वह 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है वह इसलिए मनाया जाता है कि यह दिन पक्षियों के लिए प्यार और जताने के लिए और उनकी अहमियत के बारे में जानने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह भी बात आप याद रखिएगा। 5 जनवरी को यह मनाया जाता है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, देखिएगा अभी एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हाल ही में अभी ब्रेल लिपि दिवस मनाया गया, विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया गया है। तो विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। यह प्रश्न पूछा जाता है। तो यह लुइस ब्रेल थे, उनकी यह जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो यह भी बात आप याद रखिएगा। एक लुइस ब्रेल थे जो कि उनकी दृष्टिहीन यह व्यक्तियों के लिए मनाया जाता है, उनकी आंख चली गई थी, तो इसके लिए यह मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी? तो यह कहाँ पे रखी है? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में रखी है। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी गई है। तो यह बात आप याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी को 2025 को रोहानिया नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान की आधारशिला रखी। यह नई सुविधा जो 2.92 एकड़ क्षेत्र को कवर करेगी और लगभग 187 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद में अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य है। यह बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? पंचायत से संसद के बारे में यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इसका उद्घाटन किया है ओम बिरला ने। ठीक है ना, लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया है। यह बातें आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायत से संसद 1.0 कब मनाया गया था? तो यह बातें आप याद रखिएगा, जनवरी 2024 से जनवरी 2024 से यह मनाया गया था। इसमें कितने महिलाओं को शामिल किया गया था? 500 महिलाओं को, आदिवासी महिलाएं इसमें शामिल थी। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं आगे। देखिए, पंचायत से 2.0 जो है पहल का उद्घाटन 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला द्वारा मनाया गया, इसका उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य जो था, भारत को 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। इसका आयोजन जो है, इसका आयोजन अगर पूछा जाएगा तो आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा लोकसभा सचिव और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। यह आप इसको याद रखिएगा, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया। अगर पूछा जाएगा कि यह महिला जो आरक्षण है, यह अधिनियम कब आया था, तो इसको आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था यह 1992 में, यह महिला आरक्षण से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में। 1993 में ये भी महिला जनजाति संशोधन से संबंधित है। ये भी बात याद रखिएगा। और 106 संविधान संशोधन जो हुआ 2023 में, ये भी महिला आरक्षण से संबंधित है, जिसमें यह बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में एक यहाँ पे मनाया जाता है। तो यह बिरसा मुंडा की जयंती जो है, इनकी यह बिरसा मुंडा जो थे यहाँ पे आदिवासी थे, उन्हीं के सम्मान में एक जयंती मनाई जाती है। तो वह गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गौरव दिवस मनाया जाता है। ये भी बात याद रखिएगा, गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है।
यह बिरसा मुंडा की जयंती पर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर को यह मनाया जाता है गौरव दिवस के रूप में। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को नाम क्या दिया गया है, यह आपसे प्रश्न पूछा है। तो देखिए 38वां जो खेल है इसकी मशाल की शुरुआत हुई है, यह इसकी मशाल की शुरुआत जो की गई है, तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से यह पूछा जा सकता है। यह देहरादून में समाप्त होगी। है जो मशाल है इसका मशाल का नाम दिया गया है तेजस्विनी। इसका नाम है तेजस्विनी, इस मशाल का नाम दिया गया है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो अगर मशाल की बात की जाए तो इसका उद्घाटन जो हुआ था 26 दिसंबर को, ठीक है, 26 दिसंबर 2024 को इसका उद्घाटन हुआ था। और यह पूरे 13 जिलों के 99 स्थानों से गुजरेगी यह मशाल। यह बातें आप याद रखिएगा। यह कहाँ पे किया गया है तो ये भी बात याद रखिएगा, उत्तराखंड में, ठीक ना, उत्तराखंड में यह किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? पुष्कर सिंह धामी, जो सीएम है यहाँ के, पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इन्होंने उद्घाटन किया था 26 दिसंबर 2024 को। और यह मशाल जो है वो 13 जिलों के 99 स्थानों से गुजरेगी। और यह कब इसको समाप्त किया जाएगा तो ये भी बात याद रखिएगा, इसको कहाँ पे समाप्त किया जाएगा तो यह 25 जनवरी 2025 को देहरादून में इसे समाप्त किया जाएगा। देहरादून में इसे समाप्त किया जाएगा, यह भी बात याद रखिएगा। और यही जो राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल जो है यह कब स्टार्ट हो रहा है यह याद रखिएगा। यह 28 जनवरी से 14 फरवरी तक यह खेल चलेगा। यह बात याद रखिएगा। राष्ट्रीय खेल जो है 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक यह खेल आयोजन किया जाएगा। यह बातें आप याद रखिएगा। अगर मशाल की बात की जाए, इस मशाल की, तो यह कितने किलोमीटर की यात्रा थी तो यह आप याद रखिएगा 3823 किलोमीटर, 3823 किलोमीटर की यात्रा थी। यह भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे पॉइंट कुछ दिया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल जिनका नाम तेजस्विनी है, वे पूरे उत्तराखंड में अपनी यात्रा शुरू की, जो राज्य के विभिन्न शहरों का भ्रमण करेगी। यह मशाल रिले राष्ट्रीय खेलों की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यहाँ 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होने वाले हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित जो शहर है वह घोषित किया गया हनोई, ठीक ना। हनोई यह वियतनाम की राजधानी है। वियतनाम की राजधानी हनोई। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए वियतनाम की राजधानी हनोई को हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। इस खतरनाक स्थिति की पुष्टि एयर विजुअल और IQ एयर के आंकड़ों से हुई है, जिसमें बताया गया है कि हवा में PM 2.5 कणों को सांद्रता काफ़ी हद तक पहुंच गई है। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे। तो यह 2.5, देखिए इसका नाम है PM 2.5, इसका नाम क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर। यह प्रदूषण जो मापता है उसके बारे में यह बताता है। शहर में विशेष रूप से PM 2.5 स्तर का 266 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया है। तो यह आप याद रखिएगा, इसको 266 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में इतना दर्ज किया गया प्रदूषण, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित अधिकतम दैनिक जोखिम में 15 गुना अधिक है। यह 15 गुना अधिक है, यह भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में कितने लोगों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह आप याद रखिएगा 19 लोगों को यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान से यह सम्मानित किया गया है। तो यह अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, ठीक ना। जो बाइडेन यह जो अभी हैं, अभी वर्तमान में भी हैं, जो कि नए राष्ट्रपति जो बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे। ये भी बात याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे नए राष्ट्रपति। यहाँ पे बात इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए राष्ट्रपति जो है जो बाइडेन ने हाल ही में 4 जनवरी 2025 को व्हाइट हाउस में
आयोजित एक समारोह के दौरान 29 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम से सम्मानित किया गया। यह बातें आप याद रखिएगा, जो अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, इससे 29 लोगों को सम्मानित किया गया है। इसमें 4 लोग मरने के बाद उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किसे सम्मानित किया गया? तो यह आप याद रखें, जॉर्ज सोरोस, यह जो है यह नागरिक सम्मान इन्हें दिया गया है। यह बातें आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न एक पूछा जा सकता है। अगर बात की जाए प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम की, तो यह इसकी शुरुआत हुई थी 1963 से। 1963 से इसकी शुरुआत हुई। अब तक यह 654 बार यह पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक ना। यह 654 बार पुरस्कार दिया जा चुका है। इसमें बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली छावनी में राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर 2025 का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? देखिए, राष्ट्रीय जो एनसीसी है, एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर जो गणतंत्र दिवस शिविर 2025 का औपचारिक उद्घाटन किसने किया है? यह आप याद रखिएगा, जगदीप धनखड़, ठीक है। जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रश्न बनेगा एनसीसी में, जो कि इसमें कितने लोग कितने एनसीसी कैडेट भाग ले रहे हैं? तो यह याद रखिएगा 2361 इसमें कैडेट भाग ले रहे हैं, जिसमें से 917 जो है लड़कियां हैं, ठीक ना। लड़कियां यहाँ पे भाग ले रही हैं, ये भी बात याद रखिएगा। 917 लड़कियां भाग ले रही हैं यहाँ पे, तो ये भी बात याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन का आधारशिला रखा है? तो यह कहाँ पे रखा है? तो यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा, दिल्ली में, ठीक ना, दिल्ली में रखा है। यह बातें आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? तो राजगोपाल चिदम्बरम जो थे वह परमाणु वैज्ञानिक थे। क्या थे? परमाणु वैज्ञानिक थे। अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। यह बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा बना है? तो मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश जो बना है वह याद रखिएगा, वह भारत बना है, ठीक ना। भारत बना है। पहले स्थान पर याद रखिएगा, पहला स्थान है चीन का, पहले स्थान पर चीन के। दूसरा स्थान अगर पूछा जाएगा मेट्रो में तो अमेरिका का है, ठीक ना। अमेरिका का यह दूसरा स्थान है और भारत का तीसरा स्थान। इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा ए। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर सुबह 6 बजे यहाँ पे मिलता है, आपको मिलता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।